सिर्फ समय बहुत लिमिटेड सा समय रहता है हम सब लोगों के पास। तो जैसे अंकल जी ने बोल दिया कि भाई सेम बात रिपीट करते हैं। लगभग 3000 से ऊपर वीडियोज़ हैं मेरी, कोई आज का तो बन नहीं रहा। अगर एक साल की 365 दिन मान के चलना आप, और वो यूँ है जो कर आप तो बात कर ली तो या वीडियो बन गई जिस तरह तो आप तो बात करने लग रहे हैं। भाई के बात कही थी किसी भाई ने न्यू डाउट हो ना, तू फलाना तू अपनी बात ते फिर है, तू अपनी बात तू तेरा याद नहीं रंदा तू के कह है, मैं जाए तो रिकॉर्ड करूँ कि मैंने के कह रखा मन बेरा है। मैं बहुत सोच समझ के कहता हूँ, और जितना तोड़ हमने है व्यवस्था परिवर्तन की दूसरे सौदे की, इस बात को बहुत समझ के चलना पड़ेगा जी। जो या मौजूदा व्यवस्था है या आपन कौन बना रखी, क्यों जी? या मौजूदा व्यवस्था हमने तो नहीं बनाई ना, या तो उनने बनाई, अंग्रेजा ने बनाई थे, बाहर क्या ने बनाई के भीतर क्या ने बनाई, लेकिन यह हमारी बनाई ओढ़ नहीं है। अगर यह हमारी बनाई ओढ़ नहीं है ना तो आप इसको बदल ही नहीं सकते। इस व्यवस्था में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हो ना तो आपको पूरी व्यवस्था समझनी पड़ेगी। पूरी व्यवस्था समझने में जिंदगी बीत जाएगी। अगली पीढ़ी का वह बात जो आप लिख के जाओगे, बता के जाओगे, उस भाषा में समझ में नहीं आनी उस तरीके तय, क्योंकि अगली पीढ़ी इतनी क्रांतिकारी ना हुई, वह और एंगल से सोचती पाई फिर क्या करोगे। तो मतलब इस व्यवस्था के साथ में छेड़खानी करांगे तो गड़बड़ है। हमने अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और पुरानी व्यवस्था का जिक्र, नई व्यवस्था का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हम अपने पुरखों के ज्ञान से, अपने मौजूदा ज्ञान से ये पता लगा लें कि सही क्या है और गलत क्या है। भाई पुरानी में के ठीक था वो रख लो, और जो गलत था उन्हें काट दो, और जो मौजूदा में है जो सही है वो रख लो, और जो गलत है उन्हें काट दो। सही ना आगे लेकर चाल पड़ो। और जो मैं शुरू में कहूँ था कि भाई हमारे द्वारा टाइम नहीं है, हम हैं ओकेजनल क्रांतिकारी। हम लोग 24 घंटे उस धुन में नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो भक्ति का और क्रांति का मार्ग है ना वो आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, या उसके लिए घर छोड़ना पड़ता है, या उसके लिए परिवार छोड़ना पड़ता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। असली भक्ति और असली क्रांति परिवार के बीच रहकर परिवार के साथ ही होती है। क्योंकि अगर वह चीज गलत है तो फिर आप करो ही क्यों हो, और वह सही है तो फिर सारा परिवार शामिल क्यों नहीं होता। अगर आप सारा काम सही करा, हाँ, जिसमें फायदा हमारे घर क्या का भी है, हमारे बच्चा का भी है, अगली पीढ़ी का भी है, तो हमारा परिवार कैसे मना कर देगा उस बात को, बताओ आप? नहीं भाई, वो आज के टाइम पे परिवार हमारे को इस रास्ते पर चलने से सिर्फ इसलिए डरता है कि तुम जो कर रहे हो यदि वो सिस्टम के खिलाफ हुआ तो सिस्टम तुमको रगड़ देगा। अब हमें नहीं पता भाई हम सिस्टम के खिलाफ हैं किसके खिलाफ हैं। बात गलत है तो बताओ भाई। हम ये चाहते हैं कि जितने लोग आड़े बैठे हैं और जो यहां नहीं आए, हम सब के बच्चे को इस आधार पे एजुकेशन ना मिले कि उसके पास कितना पैसा है, वो किस जात का है, वो गांव का है कि शहर का है। हम ये कह रहे हैं कि सबको ऐसी एजुकेशन मिले जिसमें सबके बालक अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लें। सबके बालक। भाई इस बात तक किसके बालक मना करेंगे बताइए? भाई आपके बच्चे भी नहीं मना करें, ना मेरे करें ना आपके करें। इसीलिए इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में मेरी घरवाली भी शामिल है, मेरा बेटा भी शामिल है। मेरा बेटा अपने कॉलेज में होता है, अपने दोस्तों को समझाता है। मेरी घरवाली जब भी होती है अपने परिवार में होती है, किसी जो भी जिसके साथ भी बात कर रही होती है, ये बात कर रही होती है। अब कोई कहते हैं कि तुम तो सारा दिन यही काम आवा है, तो टाल मारो बात करने की। भाई हम तो उन नटो वहाँ जिनने भी यही बात करनी हो, जिन इन्हें टॉपिक पे बात करनी हो, हमने वो चयन दे को नहीं, जिन्हें लाइल उतरी दूसरे की चुगली करनी हो, जिन अगले की गाड़ी मकान के डिजाइन देखने में अपना इंटरेस्ट हो, अपना देख लो। हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जिनका यह बीमारी है, जिनसे मारा है। और अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं बैठा तो नहीं आवे। तो जिसे बावड़े हम हो रहे हैं, इसे बौड़े लोग टोन खातर फिर रहे हैं। इसलिए नहीं है कि भाई कोई हमने अपनी ज़िंदगी का कोई
न्यू है कि इससे ये मकसद हल करना है। इसलिए हम जो आता है उसका स्वागत है और जो जाता है उसका धन्यवाद। बात खत्म बस। इसलिए ना तो न्यू अगर आपकी कोई ठेकेदारी है, आप आगे हो तो आपको परमानेंट रहना है, और ना ये अगर भाई आप चले गए तो बड़ा नुकसान होगा। क्यों जी? हमारा एक बढ़क होनी चाहिए हमारे सारे की, और अपन इसलिए उस बढ़क ने लेके आपके बीच आवा हाँ, बार बार आवा हाँ, जिसके जब जितनी समझ में आवा है वो उस हिसाब से अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपना रोल अदा करे है, चाल पड़ा है। तो इसलिए हमारे को, मेरा तो ये है कि पहले तो मैं आपने यो देखूं कि भाई बता सकूं अपने तरीके से कि हम क्या चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से वीडियो सारी लगभग सारे साथियों ने सुनी होंगी, नहीं भी सुनी होंगी तो मैं मोटे तौर पे बता दूं। जो पिछले 5 साल का या 4 साल की यात्रा रही है, जिसमें इससे पहले के मानस 5-4 साल पहले के कमाए और आदमी थे रुए हैं, आज के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि गांव में, किसी भी गांव में, आप लोग सारे गांव के लोग हो, शहर के भी हो? गांव से कौन कौन है आप? हाथ खड़ा करियो। मतलब ऑलमोस्ट गांव से हैं, ठीक है, 90% गांव से हैं। अब मैंने सिर्फ इतना बताइयो, आप जितना गांव में घूमे हो और इन मुद्दा पर बात होती हो, मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में 50 से 100 लोग ऐसे पक्का मिलेंगे जो जनता सरकार मोर्चा या अपने मूवमेंट को जानते हैं। गलत है कि सही है ना? मतलब गांव गिल 100 मानस हैं जो इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। यानी उस गांव में जब हमारा एक मानस किलकी मार के न्यू बता दे कि हम उस टोले के मानस हाँ, तो पूरा गांव में इसे मानस इकट्ठे हो सके हैं। वीडियो कसूती काम करेगी, बहुत काम कर रही है। मैंने सच्ची पूछो तो 10 दिन पहले देखी थी, कुदरती थी। तो यार ये बातें बता रहे हैं ये भाई साहब, कैसी है? देखा और मेरे तो यूं समझ लो सन्नाटा सा उठा। सन्नाटा मेरा यो के सौदा है। सही पूछो तो मैं अंधभक्ता में से हूँ जी। अंधभक्ता में से? हाँ, अरे ये भी सा कोनी यूं ला लो 2012 के करीब से। लेकिन जैसे ही ये सुनने लगे मांगी तो सच में कुछ होने लग रहा है। अच्छा, वैक्सीन के बारे में सुनी तो सच्चाई महसूस हुई। अच्छा, जो बीती है वो तो देखे, वो तो सारी दिखने लग रही लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए मैं जो कहूँ था ना, वह वाली बात एकदम सही है कि गांव में जिस तक भी बात पहुंच रही है, हर गांव में 50-100 मानस हैं। अब गांव में क्रांति करने के लिए कितने मानसों की आवश्यकता है? क्योंकि देखो, क्रांति मैं नहीं करूंगा, क्रांति आप नहीं करेंगे, संदीप चौधरी नहीं करेगा, मीडिया नहीं करेगी। मीडिया क्या है? बात पहुंचाने का जरिया। आप पहुंचा दो बात। हमने इसी करी, किसी चैनल वाले की, किसी मीडिया वाले, किसी अखबार वाले की। हमने तो आज तक अखबार में दिया है को नहीं कदे आज तक। हमने आज तक न्यू नहीं दिया। गाड़ा क्रांतिमान पार्क में मीटिंग हुई, फोटो खींच कर भेज दिए, ग्रुप में डाल दिए। आज तक एक फोटो नहीं डाला हमने ग्रुप में, कदे डाला फेसबुक पे कदे भी। बात जो है ना जम्मू कश्मीर तक पहुंचा दी हमने। बात तो सारे देश में डाली, जम्मू कश्मीर छोड़ो, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, सब जगह डाली। मेरा बेटा कनाडा रहता है जी, हाँ, तो वो जो आप ये जैसे भी रुपया फालतू साफ रखा, तो बोला ये बात बोले यहाँ कनाडा में भी होती है। कनाडा में भी होती है। कनाडा, अमेरिका, ये सारा एक ही गेम प्लान है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों को, ज़्यादा इवेंट बटर फालतू के लेक्चर में कुछ नहीं दरा है, क्योंकि असल मकसद जो है ना वो ये है कि जो बीज बोए थे कुछ साल पहले, वो आज फसल बन के तैयार हैं। उसमें तक कुछ दाने पक लिए हैं, यानी कुछ मानस तैयार हो लिए हैं अपने गांव में काम करने के लिए। हमने किसी सरकार का विरोध बिल्कुल नहीं करना, हमने कोई सरकार नहीं बनानी, हमने किसी को, कोई हमारा दुश्मन नहीं पूरे गांव में, कोई हमारा विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं। क्योंकि जब हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे, जब हम एक एक आदमी की बात करेंगे, तो फिर हम किसी भी व्यक्ति को छोड़ कैसे सकते हैं। जैसे भाई साहब ने बोला भाई हम तो अंधभक्ता की श्रेणी में हैं। मान लो इन्होंने किसी सरकार के व्यक्ति के चक्कर में
गलत शिक्षा दी गई या गलत, इनका बालक मान लो बाय चांस गलत चला गया, क्योंकि समाज तो गलत हो रहा है, तो उसमें तो इनका भी हो सके, मेरा भी हो सके गलत। तो अब अपन है, बाकी तो सारे बालक सुधार लिए, और एक जने का बालक किसी का नशा लग गया करन, अपन वो छोड़ दिया कि यू तो छोड़ रहा, यू कौन सुनता, उसका बालक हो गया खराब। जब उसका नशा बेचने का टेंशन होगा, क्योंकि एक दिन तो 2 रुपये खत्म हो जाओगे, फिर उन्हें खर्चा चलाने खातर नशा बेचना पड़ेगा, तो वो नशा बेचने तो मारे आओगा। सुन रे, आओ जी, राम राम जी। तो नशा खरीदने वाले तो, नशा करने वाले तो उसके संपर्क में पहले से हैं, अब तो उन्हें वह ढूंढने पड़ेंगे जो नशा नहीं करते। इतना यानी मारे घर में अब वो आदमी एंटर करेगा, है कि नहीं जी? तो आप उस एक व्यक्ति को भी छोड़ नहीं सकते, वो बेशक ना हो, लेकिन जब आप पॉलिसी बनाओगे, जब आप डिसीजन लोगे, तब आप उस व्यक्ति को छोड़कर निर्णय नहीं ले सकते। आप एग्जाम्पल के तौर पर न्यू मान लिया गांव में है अपन 978 मानस, एक एग्जाम्पल है यो, तो हमें जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी या जो भी निर्णय लेना पड़ेगा बैठ के, वो 978 के 978 के लिए लेना पड़ेगा, क्या जी? और उस 978 को अपनी पॉलिसी में शामिल कर लिया जाए या अपनी बात में शामिल कर लिया जाए, इसके लिए इतने बड़े दिल वाले लोग चाहिए जिन्हें अपना बालक सेट ना करना हो, जिन्हें अपने लिए ही सारा सौदा ना चिंदा हो, जिन्हें सारी पावर अपने दो इकट्ठी ना करनी हो, वह मानस चाहिए। क्यों जी? क्योंकि एक आदमी, मेरा जो जिंदगी का तजुर्बा है वो ये कहता है कि अगर तसल्ली से उसे सब परिवारों का ख्याल रखना और आपस में रखना हो, तो एक आदमी 30 से ज्यादा परिवारों को हैंडल नहीं कर सकता। कर सका जी? यानी मेरे साथ अगर लाखों लोग जुड़ जाएं तो मैं 30 से मनसा का ख्याल कर सकूं, बाकियां के गेल तो मुझे अन्याय ही करना पड़ेगा। बाकी तो लाइन में लगे रहेंगे कि यार डॉक्टर साहब तो मिलना है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो सी मेरे पर पावर है वह उन 30 के 30 में बांट दी जाए, और जो वह 30 हैं वह जो पावर उन्हें मिला है वह अपने 30 में बांट लें, और वह पावर अगले 30 में हो, और वह पावर गांव के आखिरी मानस पाओ। यानी जो मन ने कह दिया उसकी भी वह ताकत होनी चाहिए, और जो गांव का आखिरी मानस है उसकी भी वह हिम्मत होनी चाहिए। फिर कैसी सी करी उसने देवेंद्र बुला रहा था मिलन की, जब उसे वाली पावर गांव के आखिरी आदमी द्वारा पहुंच गई, अपनी भी बढ़त खत्म और अगले की भी ललक खत्म, उसने किसी तो मिलना है, फिर उसकी भी पावर वाई होगी। कलेक्टर तो जो जरूरत नहीं, उसने 4 मनसा की, अग भाई मेरे गल चालो, उन्होंने न्यू बेरा है, जब नहीं माननी कलेक्टर ने तो क्या करना है, उसके पास पहले से आंसर होना चाहिए, है ना जी? तो अपना पर्पज यो है कि यदि हम ऐसा कर सकें कि हम इस पावर को, इस संगठन को, इस ताकत को या इस मूवमेंट को 1:30 के रिफॉर्म में पूरे देश में फैला सका। 30 बस 30 मानस इकट्ठे करना कितना मुश्किल काम है बताओ जी आप? कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ हंगा किस में लागेगा? 30 सच्चे और अच्छे मानस सरुम जोड़ने पड़ेंगे। जो लंगार है ना, जो भीड़ है, जो सोचता ही नहीं, वो पाछली लाइन खातर रहने दो। इब शुरुआत में वह नहीं चाहिए भाई। कच्चे दिलाड़े जिनसे डाउट में है, कहते कह दे यार फलाना आदमी तेरे खिलाफ बोल रहा था। भाई अगर हम बोलने लग रहे रॉथशाइल्ड रॉकफेलर के खिलाफ, हम बोलने लग रहे सारे नेताओं के खिलाफ, हम बोलने लग रहे सारे सिस्टम के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ भी बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है तो यार उसमें क्या गलत हो गया फिर है? अगले उससे लोग टूटे हैं तो सारे ने जोड़न का अपन के ठेका ले रखा है। सारे क्यों जोड़ने हमने? जिनसे हमारी सोच के हमने तो वह जोड़ने हैं, तो जिनसे टूट जाए उनके कहे तो वह तो टूटने बढ़िया है। तो 3 ढाल के लोग हैं, एक जो हमारे बात ने समझा है और साथ हैं, एक वह जो हमारी बात ने समझा है और खिलाफ है। बेरा उन है कि ये आदमी जो काम कर रहे हैं ये हमारा नुकसान करेगा, तो वह हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। भी एक तीसरा मानस है जो डाउट में है कि बात मानना कि ना मानना, गेला आवा कि ना आवा,
उनने में खिलाफ बोलने वाले पहले दूर करते हैं। तो डाउट वाला मानस तो वह मरवा होगा, सड़क पर चल दिया ना, डाउट आ जाए न्यून जाऊं तो मरवा देगा, तो शामी वाले ने भी आप भी मरेगा। तो डाउट वाला मानस हमने चिंता ही नहीं। इसलिए मैंने कह रहा हूं कि हमें जो मैकेनिज्म बनाना है, जो रास्ता है, वो यो है कि हमने एक किलकी मारनी है, एक आवाज लगानी है। सोच के देखो आप, ओ भाई न्यू आया है तुम्हारे, तो इन्हें फिर ले जी अपने घर। मान लो आप लोगों को कहीं ना कहीं से पता चला कि आज हिसार में मीटिंग है। सोच के देखो, यदि आपने अपने फेसबुक पे और अपने स्टेटस पे अगर यह बात लगा दी होती कि क्रांतिमान पार्क में जनता सरकार मोर्चा की या फिर देवेंद्र भाई आऊंगे, अगर यह लगा दी होती तो क्या इतने मानस आने थे? हाँ जी, आपके सर्कल में और मानस भी होंगे जिन्हें बेराए को नहीं। हमने देखो जानबूझकर ये मैकेनिज्म बनाया है। कदम सोचते हो कि भाई हम चांद देने की मानस मतलब घने ना हो। हमने ये जानबूझ के बनाया कि फिलहाल हमको वही मानस चाहिए जो या तो अवेयर है, या कॉन्टिन्यूसली जुड़ रहा है, या कॉन्टिन्यूसली इस पर कुछ करना चाह रहा है, या जिसके भीतर में थोड़ी बहुत आग ललक है। मतलब वो किसी ने मान लो लिहाज में फोन करके कह दिया यार तू आज ये उड़ा हमारा अहंकार हो जाओ, घने मानस आगे, तो वो भी गड़बड़ है। तो रियलिटी में कितने मानस हो रहा टाइम है, कौन मानस आना चाहे है। और फिर दूसरी बात एक और बताऊं जी, यो एक ऐसा काम है, इसमें किसी भी भाई के इस बात का अहंकार, गुस्सा या विचार नहीं होना चाहिए कि वो किसी के कहे आया है। उसके ये होना चाहिए भाई मैं अपनी उकत आया हूं, मेरी भड़क थी, मेरी ललक थी और मैं जाता आया हूं, और इसमें ना तो मैं किसी पे एहसान कर रहा और ना कोई और मेरे पे कर रहा। तो यहाँ तो बहुत क्लियर आपको ये बताना चाहिए, ना तो आप लोगों के आने का एहसान हमारे पे और ना मेरा आपके। आप सारे आए यहाँ सेम दर्द वाले मानस, क्योंकि इकट्ठे होंगे सेम तकलीफ वाला मानस। जब हमारी तकलीफ सेम है तो आप सेम बात समाधान पे बात कर सका। आपकी तकलीफ कुछ और है, मेरी तकलीफ के में और है, और अपन कहे ना भाई समाधान करेंगे, दोनों कहे पहले मेरे वाली का करो, कहेगा पहले मेरे वाली का कर। अच्छा सारे ही की सेम तकलीफ है, फिर आप सारे लाग के उन सारी तकलीफा को दूर कर सका। हाँ, तो हमने समाज में तो वह मानस काटने हैं जिनका यह तकलीफ है जो मारा है, क्योंकि उन्हें आदमियों ने बेरा है कि या तकलीफ शुरू क्यों करो ही, या दूर कैसे हो सके, इसके लिए कैसा कैसा मानस चाहिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के हम इसके अंदर बहुत स्लो प्रोसेस से चले हुए हैं, जिसमें किसी के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन ना हो। तो हम जो भी काम करेंगे बिल्कुल आज़ाद ख्याल से करेंगे। हम चाहते हैं ऐसा करना तो ही करेंगे, नहीं चाहते हो तो चाहे दो मानस रह जाओ, दो तो शुरू कराएंगे बोर्ड के, ठीक है ना जी। क्योंकि किसी दिन एक तो शुरू कराया था हमने, उससे तो फालतू है आज, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब हमने जो नेक्स्ट प्रोग्राम प्लान किया है उसमें आप बता देना अपनी राय से कि क्या वो सही है, जायज़ है, पॉसिबल है, ग्राउंड पे उतरने के लायक है। मान लो मैं किसी की ड्यूटी लगा दूं, ये तो पुराना है, चली ना तो भाई ने देखा, ये तो पुराने हैं, तो नया आदमी मान लो मैं आपकी कह दूं, चलो आपने कह दूं, मैं आपको ये कह देता हूं पूरी ट्रेनिंग दे के, पूरी बात समझा के कि गांव में जो हमारे विचार के लोग हैं आवाज़ लगा के वो ढूंढ के लाने हैं, और आपने एक गांव में एक पूरा दिन देना है, एक गांव में पूरा दिन। उस गांव का एक आदमी का नंबर मिल जाएगा, उस आदमी की मदद से गांव में जितनी बैठक है उन बैठकों का नंबर मिल जाएगा, बैठकों में जाना होगा, क्योंकि उस आदमी ने वो आदमी आपके साथ चला जाओगा, ठीक है। सब जगह बात कराओगे और गांव में ये अनाउंसमेंट कराओगे या पर्चा बांटाओगे कि यो भाई आप जनता सरकार मोर्चा से हैं या आप इस मिशन पे काम कर रहे हैं, हाँ जिस भाई ने इस मिशन पे काम करना हो हमारी गेल आ जाओ और इस नंबर पे मारे अपना जुड़ जाओ या यो फार्म भर दो, इस टाइप का। तो आप पूरे गांव में सिर्फ खबर कर कहानी है, क्या आप
ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी के 7 दिन दे सकते हो? हाँ जी, आप में तो कौन है जो नहीं दे सकता? जिंदगी के 7 दिन शुरुआत में 7 महीने दे, 7 महीने नहीं है, 70 भी दे देंगे। आप आना चाहिए मात्र 7 दिन, बस 7 गांव और 7 दिन। बता दो जी, दे सकें? यो है एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। अब मैंने यो बताओ, अगर पूरे गांव में या खबर पहुंच जाए, घर घर पैम्फलेट पहुंच जाए, खबर जारी बात पहुंच जाए, तो गांव से 50 या 100 आदमी आ जाओगे अपने गांव में? तो आ जाएंगे। किसी भी गांव में अगर आप डाल दे इस बात ने, 50-100 मानस आ जाएंगे। हमने चाहिए उस गांव में 13 मानस, एक मुद्दे पे बात करनी है, एक मानस जिसने उस मुद्दे की पूरी समझ हो। जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन मुद्दों पे, इसमें जैसे खेत खेती और किसान आ गया तो वो एक के मुद्दा है, ऐसे करके मर्ज करेंगे तो 13 मुद्दे बने हैं। ये 13 मुद्दों पे 13 मानस तैयार करने हैं गांव के। जैसे हेल्थ पे हो गया, HPV वैक्सीन आई, बंदा आया, वो अपनी टीम को फोन करेगा, भाई गांव में क्या करना है, HPV वैक्सीन आ गई। हमने कुछ नहीं करना, जो बंदा वैक्सीन लगाने के लिए आएगा डॉक्टर, उससे सिर्फ 2-3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या इसका सेफ ह्यूमन ट्रायल हो चुका है? दूसरा, क्या इसकी सेफ्टी के लिए कोई डेटा उपलब्ध है? क्योंकि देखो, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं तो आप किस बेस पर लगा रहे हो? WHO ने कह दिया न्यू को लावा, प्रधानमंत्री ने कह दिया न्यू ने लुआवा। प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा चाहिए। अगर वो डेटा है, अगर वो सबूत है कि ये वैक्सीन सेफ है, सबूत है तुम्हारे पास, ट्रायल किया हुआ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सबूत है तो सबूत दो, एफिडेविट पे लिख के दो और सारे गांव के वैक्सीन लाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं। पर सबूत नहीं है तो एक भी बालक का नहीं लगेगा जब तक सबूत नहीं होगा। कौन माँ बाप नाट जाएगा बताओ? क्योंकि आप टेक्निकल बात पे आ रहे हैं। हमारे गांव के आदमी ने टेक्निकल बात पे बात कहनी नहीं आती। स्मार्ट मीटर लग गया, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती, इसमें खेत खेड़ा खाप गांव का मुद्दा आ गया, पूरे गांव का। भाई स्मार्ट मीटर है, व्यवस्था का हिस्सा है। भाई पूछेंगे स्मार्ट मीटर लाना है कि नहीं लाना है, तो हमें रिटर्न में कुछ सवाल देने होता है। सवाल नंबर 1, क्या पहले वाला मीटर खराब है? यदि खराब है तो इतने दिनों से खराब मीटर पे बिल क्यों ले रहे थे? वो वापस करो पहले। अगर वो मीटर ठीक है तो नया मीटर क्यों? पुराना मीटर मेरा है कि विभाग का है? अगर मेरा है तो विभाग क्यों लेके जावा उसने तार के? और अगर विभाग का है तो फिर हमारे पास उसके पीछे क्यों ले रखे? पीछे भी ले रखे और मीटर भी ले गए। नए वाला मीटर विभाग का है कि मारा है? अगर विभाग का है तो मेरी दीवार पर लागण का किराया लेऊंगा। अगर मेरा है तो मेरी मर्जी में लुआऊं ना लुआऊं की तो लुआऊंगा। है सही है कि गलत है, इसकी रीडिंग फर्क आओगा कि नहीं आओगा, किसने बनाया है, क्यों कर काम करेगा, पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट दे और मीटर ला लो, आप नहीं नाट दे। हम क्यों लड़ा? हम लड़ते नहीं, समझ दे दो खाली, कुछ नहीं करना। शिक्षा के मुद्दे पे है, मास्टर जी फीस कितनी है? अगर जी 3,000 रुपये महीना, आप ले 4,000 रुपये महीना। लिख के दो कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में एंटर करने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा, आपके पास क्या प्रोविजन है हमारे बच्चे की एजुकेशन के लिए। और जब आपके स्कूल से पढ़ के निकलेगा तो ये कैसा इंसान होगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? अदरवाइज हम उस बात की ट्रेनिंग देंगे हर गांव के अंदर कि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी वाली शिक्षा हम चालू कराएंगे गांव में। एक भी गांव का बालक बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। हम उसकी ट्रेनिंग देवांगे। अपने गांव में शुरू कर लो। कौन नाटेगा जी हमारे साथ आने दे? एक आदमी भी नहीं नाटा है। लेकिन वह चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे पास, समझ होनी चाहिए उन चीजों की। एक एक मुद्दे पे, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती खेत खेड़ा खाप, पुलिस का महकमा, जुडिशरी का महकमा, पानी वाला महकमा, ये पार्का वाले महकमे, कॉर्पोरेशन का महकमा,
हमारे पास अगर समझ है, आप अगली पीढ़ी ने पूरी आजादी दे सका, हाँ समझ नहीं है तो सड़क पर उतर कर लठ खाने के अलावा, मुकदमे करवाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और हमने यो काम नहीं करना जी। हमने ना कोई आदमी सड़क पर तारना, ना कोई आदमी हमने कोई किसी की मुखालफत करानी, किसी के नारे लुआने, जिंदाबाद मुर्दा करवाने नहीं है भाई। हमने यो काम करना है अपने बच्चे के लिए। इस काम में जो हमारे साथ है वो हमारा सहयोगी है, और जो हमने करने तक रोका है वो हमारा बालका का दुश्मन है। जब मैं न्यू कह रहा इसके बालक का भी होना चाहिए, इनका भी, इनका भी, इनका भी, सबके बालका का होना चाहिए, तो उस रास्ते पे रोकनी है तो दुश्मन हो गया ना समाज का। दुश्मन का फन फिर सारा ने मिलकर कुचलना है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो उड्डा हो, चाहे चौटाला हो, चाहे सैनी हो, चाहे खट्टर हो। हमने क्या मतलब कौन है? ये तो सारे बाजार के पालतू कुत्ते हैं जितने पॉलिटिकल आदमी हैं, ठीक है ना। हमने नहीं फालतू चक्कर में पड़ना। हम हमने क्या मतलब है? अच्छा, इसमें आप सारे लोगों का एक रोल रहेगा बस, जो मेरे ऊपर जो एहसान अगर आप कर सको कोई भाई। कद्दे भी जिंदगी में जब मेरे शामी 1,00,000, 50 लाख, 20 लाख, 2,50,000 मानस देख के इलेक्शन लड़न का कीड़ा उठ जाए, वो आपने रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। शामी मानस दिखे पाछे मन माने केवरा किसके के हो जाए भाई। मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लाग जाए, कोई प्रधानमंत्री बनने के लाग जाए, है नहीं। उसमें जो करीबी लोग हैं वह आदमी उस काम को रोक सके भाई। जो साथ आड़ा ही नहीं साथ दे रहा, फिर किसकी मरोड़ रह जाएगी फिर भाई। यो ना करने दियो, बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी फिर आप बचा लेंगे। और जाए आप कुछ बन गए फिर छोड़ा नहीं क्या इन्हें भी, पहला बताओ वहां पर, इसलिए कुछ बनन ना दियो। अरे हम यार क्यों बने? जब हमारे पास उस कुर्सी पे बैठने के लिए देश में इतने गधे महत्वाकांक्षी लोग रहे, उन्हें ले आओगे। ताकत अपने पास ही रखनी है। जब गांव के लोगों ने एमएलए की पावर ही नहीं कुछ है, तो हम इसे क्यों बढ़त बना के छोड़ांगे इन्हें तो आप। हाँ, पावर मड़ाई कि मैं नहीं आने देवा भाई। हम क्या करेंगे? जो आप मोर्चे में आने वाले टाइम में कुछ लोग न्यू कह रहे हैं भाई तुम लोग राजनीति करोगे कि नहीं करोगे। मैं कहा देखो, पहली बात, जब हम समाज के अंदर पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी राजनीति करन लाग रहे हैं। या जो आप कर रहे हैं या राजनीति है। 4 मानस मेरी गेल हैं तो 4 मानस कित वोट डाल लेंगे। अगर आप बैठ के सलाह कर सका हाँ तो मतलब पावर हमारे हाथ में होगी ना उन वोटा की, ठीक है। तो पहली बात तो यह राजनीति ही है, कोई अलग नहीं। बात आ गई चुनाव लड़न की राजनीति, चुनावी राजनीति भाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। तो हम न्यू कह रहे हैं हाँ कि हम समाज से जनवन मानस, जो अगर आप सोच के देखो हमारा प्लान क्या है राजनीति का, न्यू बताइए वो गलत है तो। हाँ जी, इस मिशन को हम आओगे समाज में देने वाले हैं। गांव में इस लड़ाई में जो आप घूमांगे दौड़ांगे तो गांव में हमारे पास 20-50 मानस हो गए जो अपने गांव पे काम करना चाहवा। अब मिन तन्यू कहेंगे भाई तमने जिंदगी में कदे भी चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव लड़ने के लिए गांव से ईमानदार आदमी हो, या फिर कोई गधा हो, या फिर कोई खच्चर हो, कुछ भी हो, मतलब मानस हो तो कतई ईमानदार हो, और नहीं तो बाकी तो हम देख लेंगे सुद्धा किसा होगा। हम आवाज लगाएंगे। अभी तक जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो हाईकमान तय करती है। हम उन लोगों को, जो 21 लोग गांव के हैं, हम उनको ये कह रहे हैं भाई तुम गांव में डंडोरा पीट के, अनाउंसमेंट करके, पर्चे डाल के एक मैसेज दो कि जिस भी भाई ने चुनाव लड़ना है वो आड़े लिख के दे जाओ। उसमें तो छांट लो कि किसी का पैसा ना मार रखा हो, किसी के घर में परिवार पे खानदान में कोई बट्टा ना हो, किसी की छोरी छेड़न का, किसी की छोरी बजान का, कोई समलैंगिकता का या कोई सही सा है। इसे गांव में तो 5 ईमानदार मानस छांटने हैं। मुश्किल है कि आसान है जी? गांव के मानस 5 है ना, सब ने बेरा हुआ है भाई। ये गांव के 5 एमएलए हमारे, अगले गांव के भी 5 एमएलए, तो अपना दौर है एक विधानसभा में 60-70 गांव हुए हैं, तो 300-350 एमएलए कैंडिडेट आ गए। अब हम न्यू कह रहे हैं उन एमएलए कैंडिडेट को हम 6 महीने तक ट्रेनिंग देवांगे। गांव सुधारना क्यों कर है, गांव की समस्या के क्या हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन के एजेंडे क्या क्या हैं, वहाँ पे कौन सी संधियाँ में फंस रहे हैं, तुमको कितनी ग्रांट मिलनी है, तुम्हारे हाथ में वहाँ पावर कितनी है, तुम किसकी ट्रांसफ़र कर सको किसकी नहीं।
कौन सी सड़क थारे अधिकार क्षेत्र में है, कौन सी गली थारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सारी ट्रेनिंग पहले दे देंगे आप, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती इनकी गद्या की। इन्हें तो जाके बस रेड कारपेट मिल जाए तो उससे चौड़े हुए दौड़े कुर्ते नु फरल कराते नु एंडी हुए फिर ना फोटो खिंचाओ, कुछ नहीं करते। ठीक, आमी भी उन्हें ट्रेनिंग दें, 6 महीने रगड़ा लाऊं उनका बढ़िया। भाई देखो कलरक बनन खातर हो तो हम अपनी जिंदगी के 25 साल 30 साल देने में तैयार हो, एमएलए बनन खातर 6 महीने नहीं दे सकते हैं, 6 महीने दो। अब हम क्या कह रहे हैं कि चपड़ासी बनना हो, मास्टर बनना हो, ड्राइवर बनना हो, कंडक्टर बनना हो तो पेपर देना पड़े। तो एमएलए ने किसान के ऊपर बना ला, जो सिलेबस पढ़ाया 6 महीने में उसका पेपर लेंगे, जो फर्स्ट आओगे उन्हें टिकट मिल जाएगी। क्यों भाई, पेपर पास करो और एमएलए बनो। जो पहले नंबर पर होगा उसने ना अपना घर तक गाड़ी लानी, ना अपना घर तक रुपया लाना। गाड़ी भी हम देंगे, जनता मतलब रुपये भी जनता लाओगी, प्रचार भी जनता करेगी, एमएलए भी जनता बनाओगी, और 5 साल तनख्वाह भी जनता खाओगी। तनख्वाह नहीं मिलेगी 5 साल, 5 साल का पेंशन जिंदगी भर तेरी, क्योंकि जो 5 साल सेवा करी है पेंशन उसी का तो इनाम है। और जब तू बने अपनी मर्जी तो नहीं, तेरे ऊपर पैसा जनता ने ला रखा, तेरा जोर जनता ने ला, तेरा के मैं लाग गया नहीं रहा तो तने क्यों मिले, तने सेवा मिलेगी। तने विधानसभा में फ्री में सारा सौदा, पूरे देश में फ्री में, तू कितने टिकट बुक करा कुछ कर, तेरे सारे काम होंगे। ये थोड़ा है बतेरी आ जाएगी जनता तने गोज में रुपये देने वाली, तेरा खर्चा चलाना है, वरना तेरे ऑफिस का खर्चा, तेरे बाकी गाड़ियां खर्चा वो हम कराएं, टेंशन लेने। तन्ने 5 साल थी, तन्ने ना अपनी जेब में 1 रुपया काटना, कत्ती फ्री जी तू 5 साल, 5 साल के बाद तनख्वाह पेंशन तेरी, फिर तू काचे काट, दूसरी बार तने टिकट मिलनी नहीं। क्योंकि पावर तो जनता पे है ना। एक आदमी दूसरी बार तो बिठाना ही नहीं, चाहे साला किम्मे हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही बढ़िया हो यार, उससे बढ़िया मानस ले आओगे काट की। जब आपने एक मानस इतना बढ़िया पा गया तो उससे बढ़िया भी पास के यार, उससे बढ़िया भी पास के आप टोक ले आओगे। हाँ, उसकी जिम्मेदारी अगला मानस बढ़िया तना काट के लाना। इस्तीफा दंदी हम के बीमारी। हाँ, अरे ये इसीलिए तो जनता को पावर देनी है। वो तो अपन वह 5 जून से एक गांव में तो 5 लिए थे अपन, वह 5 साल ठाली रहेंगे गे। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ कि वह 5 साल ठाली थोड़ा रहेंगे। उनको पावर, जो पावर वो एमएलए की पावर, गांव के उन 5 माणस जो से 5 मानस तैयार हुए हैं, ट्रेनिंग हुई है, उसकी भी वही ट्रेनिंग हो रही है। हमारे पाचा की भी, तो वह भी तो बराबर के एमएलए हैं, बस वो बैठा है उड़ा है। बेरा तो उनने भी एक काम किया, समस्या हल क्यों करो होगी। तेरा फील्ड में उसने एक फील्ड का तो वो मास्टर है, वो मास्टर है ही, राजनीति का मास्टर तो हमारा मानस है ही ना। वह अपने आप को गर्दन पकड़ने वाले, क्योंकि आज एमएलए गलत करा है तो पूरे हल्के में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसकी गलती को पकड़ सके। और हमने अपने हल्के में 350 मानस इसे तैयार कर रखे हैं, जिन्हें न्यू बेरा है, जिन्हें यू बयान दिया, इसका मतलब यू बिक लिया, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। पहले बताऊंगा एक जो न्यू बोल रहा है तो न्यू समझ लियो। ये भी राघव चड्डा भी क्या, और उसके गेल भी के 7 सदस्य राज्यसभा के। वह बात 6 महीने पहले मैंने अपने पॉडकास्ट में बोल रखी, बोल रखी ना कि न्यू होगा, न्यू होगा, न्यू होगा। तुम लिखवा लो यार, पहले से प्लानिंग का हिस्सा। बंगाल और पंजाब को बर्बाद किए बिना इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि क्रांति यहीं से उठनी है। तो इसलिए पंजाब और बंगाल पहले नंबर टारगेट पे है, चाहे न कोई मैनेज करना पड़ो। 2.5 लाख सशस्त्र सेना आदमी भेज दिया, 10 लाख है टोटल पूरे देश में, उसमें तो एक राज्य में 2.5 लाख आदमी था, बंदूक लेकर न खड़ा था, हर गली के चौराहे पे बंदूक लेकर आदमी खड़ा था। 29 आदमी पे एक आदमी, हाँ, 30 आदमी पे एक आदमी। वो एक एग्जैक्ट फार्मूला है जो मैनेज करने का, बात बचाने का, बात लेकर का, हर घर तक बात पहुंचाने का, 30x1। अब दूसरा फार्मूला, ये तो मैंने राजनीति का एग्जाम्पल दिया, गलत है सही है जी बताओ, कौन नाट जगह बताओ गांव में। हमने गांव का जो सबसे गरीब औरत है, एकली रवा है, गांव का सबसे बुजुर्ग बुढ़ा है, एकला रहा है, उसको भी इतनी समझ देना हमारा काम है कि वो किसी भी 10वीं में पढ़ने वाले बालक ने बुलावे कि बेटा इधर आइए, अग बेट लिख एक चिट्ठी एसडीएम ते और देखा क्यों करना करा वो काम। उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि एसडीएम मालिक नहीं है, डीसी मालिक नहीं है, नौकर है।
जिले का सबसे बड़ा नौकर है, वो जिले का सबसे बड़ा मालिक नहीं है। या एहसास गांव के आखिरी आदमी तक लेके जानी है बात। आपा जाके उड़ा जोड़ के खड़े हो, जहां एमएलए आ गए, एमपी आ गए, न्यू कौन बेरा यार, इस्ती जो कुछ दे रखा हमने दे रखा है, वोट मारी, पैसा मारा, सारा सौदा मारा, ताकत मारी। उसको ताकत किसने दी? संविधान ने। संविधान को ताकत किसने दी? हमने, हम भारत के लोगों ने। और भारत के लोग उनका आगे खड़े हो। तो ई बाबा ने जितना सड़क साफ हो चुकी, उस खतर सड़क साफ, खतर रोड बना है। तो ये एक तो हो गया जी यो पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना जो यात्रा है, इसमें हमने प्लान किया है कि एक आदमी के पास 30 आदमियों से ज्यादा की पावर नहीं होगी। यानी मैं जो डिसीजन दूंगा या मैं कोई बात करूंगा, मैं कोई काम करना चाहूं, तो मेरी टीम में अगर 30 मानस हैं तो मैं 30 के 30 मानस आते बताऊंगा कि मैं न्यू करना चाहूं। 30 में से 30 के 30 के पास पूरा ऑप्शन है कि उनमें तो 2 नाट सके हैं, कोई दिक्कत को नहीं। मैं नहीं समझा पाया ना, मेरी सिरदर्दी है, तो 28 ने मान ली ना, तो 28 अपने 30 तक बात करेंगे। वो 30 ने समझा नहीं पाया, वह उसकी समस्या। वो जितना ने समझा पाया, वो जितना ने समझा पाया, वो जितना ने समझा पाया। बात में अगर 30 के 30 का फायदा होगा तो 30 के 30 हाँ भरेंगे। सीधी सी बात है कि नहीं? और बात अगर आखिरी आदमी तक फायदा होगा तो नाटक कौन जाओगा फिर, है कि नहीं जी? इबाड़ा मान लो आप फायदा तो करा इन 4 मानसा का, फिर ये क्यों मानना है हमारी बात? जब तुमने चारा ने सारा गल लुगारा करना है, जब तुमने सारा माल खाना हो, फिर वह क्यों मानना है? तो समाज को समझ देना धैर्य के साथ, संयम के साथ, यो अपना मकसद है। समाज को बदलना हमारा मकसद नहीं है। आप ये चीज खाओगे तो फायदा है, ये खाओगे तो नुकसान है। हमारा काम है सिर्फ यो बताना, धक्के तय फायदे वाली चीज कौन खुआनी हमने, समझ गए नहीं? धक्के तय किसी का भला को नहीं करना, हमने तो सिर्फ बताना है कि यह फायदा है, यह नुकसान है। जब उसने पता लग जाएगा किसमें फायदा है तो वो नुकसान की जगह जावेगा क्यों? वो नुकसान पे इसलिए जान लग रहा क्योंकि उसे समझाने वाला आज तक कोई पाया ही नहीं। देवीलाल जैसा आदमी जिसको पूरा समाज जननायक बोल रहा है, वो आदमी भी अपने समाज में स्टेज तक खड़ा होकर पब्लिक के अंदर ये कह रहा है कि ये समझाने जो हैं वह मुश्किल है और बकाने आसान है, वो भी बकाने की दिशा में लेके जावे। या गलती हो रही है समाज में कि वो आदमी जननायक बना दिया जो बकाने की दिशा में ले गया लोगों ने। भले न बका लो, देखो मतलब हो या क्यों बका लो भाई? अगर तेरे पे समय नहीं था क्यों लकड़िया फिर तू? तेरे पे सब्र नहीं था कि न समझा ले, क्यों फिर खाम खाई नौटंकी करी समाज को बदलने की, बात करने की, उनका भलाई की? नौटंकी है ना भाई, बका की तो नौटंकी होगी ना। अगर सही में भला करना चाहे तो मैं क्यों करूंगा आपका भला भाई? अगर असली में भला करना चाहूं तो मैं क्यों करूं भाई? मैं ठेकेदार हूं तारे भलाई का। तारा बड़का का नाश होने लाग रहा, तुम कुछ करो नहीं, मैं सिर दर्दी ले फिर जाऊं, या कौन सा न्याय है भाई? जिनके बड़का का नाश हो रहा है वह तो मौज कर रहे ना, दुनिया कौन बदलती, बाढ़ में जाओ, तो फिर मारे भी जाओ भाई, हम अपने देख लेंगे, तुम अपने देख लो, तुम ना नाश करना करो। बात है मेरा बात समझ में आ गई, हम आपके बीच में बात करने लग रहे। अगर सारा लागदा हो कि बात बदलनी चाहिए तो मिलकर बदलांगे यार, अपन के जरूरत जा रही है फालतू चक्राम पड़ने की। और जब अगले समझाऊंगा तो अगला क्यों नहीं मानने बताओ? उसका बालक के लिए भी तो नशा खतरनाक है, उसके बालक के लिए भी तो अपराध खतरनाक है, उसके बालक की भी आज़ादी तो छीनी जान लग रही है, उसके बच्चे को भी तो गलत खाना मिलने लग रहा है, उसके बच्चे को भी तो गलत माहौल मिलने लग रहा है, उसका बच्चा भी तो उसी समाज में, उसी स्कूल में, उसी राजनीति का शिकार है। वो क्यों नहीं आएगा अगर उसको बात समझ में आ जाएगी? वो बात बताओ मैंने, आप न्यू कह सको उसका समझ में कौन आई? इसका मतलब समझान तक का हंगा लाना बस, क्यों जी? वो हंगा 2 साल लाना पड़ो, वो 4 लाना पड़ो, वो 10 लाना पड़ो, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया उस दिन चादर तान का ठाट तस हो आपको करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया, बात खत्म यार। उन्हें बेरा है कैसे बर्तन में खाना बनाना, उन्हें पता है क्या चीज खानी क्या नहीं खानी, उन्हें पता है क्या बात करनी क्या नहीं करनी, उन्हें पता है इसमें कितने का लोगों का नुकसान, इसमें कितना का फायदा। जब उन्हें पता है टेंशन खत्म, फिर अपने नुकसान।
अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो लगभग सुनी होगी अहमदाबाद वाली तो उड़ा। नहीं वो अहमदाबाद में हमारा वो था, पुलिस वाले आए थे ना। हाँ तो वो मतलब तो एक बात आप उनका नाम लेना रे बेचारा है, उन्हें परेशानी नहीं हो जाएगी? कौन है उनका नाम क्या है? अहमदाबाद ना, वो तो मैंने बात कर ली थी उससे, मैं बोल दूंगा पहले। वो तो उन पुलिस वालों से तो बात होगी थी मेरी कि मैं बोल सकूँ कि आपके बारे में, तो बोला बोल लो। टारगेट टारगेट देखो, जिस आदमी को बात समझ में आ जाए ना उसको टारगेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है हम नहीं टारगेट होने खातर, फिर हाँ कर लो भाई तुमने जो कुछ करना हो है। नाश होया ही पड़ा यार, और क्या करोगे तुम इस फालतू तिल तिल मन तो बढ़िया, कम से कम जेल में चले जा, भीतर तो पड़े रहेंगे, न्यू तो शांति है, कुछ करे नहीं सकते, पड़े यहाँ भीतर, बाहर वाले जाने, सारा इल्जाम बाहर वाले पे, अपनी टेंशन खत्म है, कोई दिक्कत को नहीं है। वो तो देखो ये तो भ्रम है हमारे कि हम टारगेट हो जाओगे, हमारा नुकसान हो जाओगा। आपको क्या पता कि जब आपको बुखार होता है 3 दिन, आपका जो बॉडी का पूरा सिस्टम है अंदर वो रीजनरेट हो रहा होता है, वो पूरी बॉडी को नया बना रहा होता है। इस बात का बेरा ना हो तो बुखार परेशानी करेगा। जिसने बेरा है कि भीतर ये बुखार होने का मतलब है सिस्टम तैयार होने लग रहा है, तो वो नुकाएगा ये भगवान शुक्र तने बुखार दिया। क्योंकि जिसको 5-7 साल बुखार ना हो है उसके कोई क्रोनिकल डिजीज होने के चांस पूरे हुए हैं कि उसका दूसरी बीमारी पड़न लग रही भीतर कि बुखार नहीं होया इसका। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि साल में एक बार भी शरीर में गंद ना जावे और शरीर रिएक्ट ना करे कि तो भीतर वाला सिस्टम मर लिया कि उन्हें बेरा नहीं लाग रहा है शरीर में कि गंदगी जान लाग रही है, हैं? सफाई करनी है नहीं आंधी शरीर में या तो, और अगर आवा है तो बुखार होना कोई गलत थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से जो मुसीबत होती है ये परमात्मा का स्टाइल है काम करने का कि वो बताता है कि हमारा कि आप कितने मजबूत हो गए, ये चेक करने के लिए तकलीफ देता है वो कि अच्छा इतनी तकलीफ झेल सका है तो इतना सौदा मिल सका, इतनी झेल सका है तो यो मिलेगा। जोन जित कह देगा बस बाबा और नहीं, और वो भी कह देगा ठीक है अभी इसका आगे में नहीं मिलता है। नहीं सहन का नहीं, बात है कि वो उसको किस एंगल से ले रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज तक मैं आप सारे लोग जो यहाँ आए हैं ना, मतलब पूरी गारंटी तक हूँ सारे अपने घर के अगर रिजेक्टेड पीस हो, आड़ा को ढंग का मानस आ ही नहीं सकता हमारी कॉल पे, मतलब गण करे मानस। क्योंकि मारी बात उस व्यक्ति के समझ में नहीं आंदी जो सोसाइटी के नजरिए से सोचा है, और जो सोसाइटी के नजरिए से नहीं सोचता सोसाइटी उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसका मतलब रिजेक्टेड हो गया है। तो ये आपको जो रिजेक्शन है वो डेली का रिजेक्शन आपको तैयार तो करने लग रहा है। उसका थोड़ा झेलना पड़ा है। वो परसों चौथा ही बात है, फोन आ गया निकला और ठीक ठाक है, मैं झूठ बोलने वाले से कितना है ठीक ठाक कौन नहीं तो ऐसे मतलब मेरे को बोले कौन है ठीक ठाक है, किसी के घर में ठीक ठाक कौन नहीं, मैं तारा घर में ठीक ठाक है, लेकिन कुछ वाले नहीं कहोगे ठीक ठाक है। कई वो भी होने एक वीडियो बनाई थी आपने, मतलब ये एक आदमी इस काम से संतुष्ट नहीं है, फिर वो अगला सोचेगा, फिर अगले से संतुष्ट को नहीं वो फिर दूसरा काम सोचेगा। वो बनाई थी संतुष्ट ना होना अलग है भी, उसने और चाहिए, हाँ चाहिए। हाँ गड़बड़ एक चीज हो रही है, आप अपनी समस्या नहीं एक दूसरे ने बताना डर रहा, हाँ ठीक ठाक कह के टाल दें बस। तो इसलिए क्या है, मैं इसको ऐसे मान के चल रहा हूं कि अगर आप आज की घटना को, आज की अपनी मीटिंग को सोशल मीडिया पे लगा सको कि भाई आप आज मीटिंग करी, और जिनको भी मोर्चे से जुड़ना हो और जिनको भी इस प्रोसेस में शामिल होना हो तो यो नंबर है, अपना नंबर दे दियो। मतलब जरूरी नहीं है हमारा नंबर देना या यो आशीष आड़ा यो इसाड़ा नंबर देना जो इशारा वाला नंबर है, कि अपना दे दो, कोई दिक्कत को नहीं। तो आप जुड़ के मान लो, कोई आदमी पूछे भाई इशारा वाला नंबर दे दो, भाई डॉक्टर साहब से बात करनी है तो दे दो, कितना तेरा 819 817 817 वाला दे दो, 817 वाला भी नहीं ठांदा राजेश वाला दे दो, यो भी नहीं ठांदा
एक मिनट फिर कर लियो ये या न्यू को नहीं है कि जो सा काम आप कर रहे हैं ना, जो बहुत टेढ़ा काम है, और यो ईशे के नंबर के भरोसे जो करेंगे ना वह कौन कर सकते जाए, तो इतनी होना चाहिए सारा कुछ आसानी था, हम क्यों करा भाई, वॉलंटियर आदमी हम तनख्वाह बढ़ा कर रखे तुमने, अगर भाई फोन उठाना जरूरी है, अच्छी बात कर रहे हो हैं, घर तक उठ कर आप भी आ रहे हो फ्री फंड में, हम भी फ्री फंड में आ रहे हैं, आपकी भी मर्जी है, करो चाहे ना करो, हमारी भी मर्जी है कि मैं कराना है कि मैं ना कराऊं हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ यहाँ हाँ। मेरे साथी एडवोकेट है वो, हाँ। तो शाम को 4 बजे फोन बंद करते हैं, हाँ। तो क्लाइंट ने बजे आपने फोन उठाया, बोला भाई फोन मेरा, हाँ रिचार्ज मैं कराऊं, उठाऊं ना उठाऊं मेरी मर्जी है, फोन उठाऊं ना उठाऊं। वो तो चला गया, क्लाइंट जाओ है, नुकसान है, पर आड़े तो क्लाइंट भी को ना पा। काम की भी कमी को नहीं थी, हाँ। काम की भी कमी को नहीं। हाँ। देखो आपको अपनी सीमाएं खुद तय करनी पड़ेंगी, बाकी दुनिया एडजस्ट कर लेगी, बाकी दुनिया तो अपने आप कर लेगी। हमें अंदर से मजबूती ये महसूस होनी चाहिए कि भाई हम लायक, हम किसी लायक हैं तभी तो हम किसी और के लायक करांगे कुछ काम, सोसाइटी का करना चलना, तो हमारा में इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर अपने सोशल मीडिया पर डाल लो और आप किसे लोग जुड़ जाएं, तो हम एक मीटिंग बुलाने का प्लान कर रहे हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग, जो 7 दिन मैंने आपसे मांगे हैं जीवन के, वो 7 दिन देने के लिए उन 7 दिना में क्या करना है उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग करने का प्लान है। तो क्या मैं ये मान के चल सकता हूं कि हिसार से हम 50 लोग हो जाएंगे? थोड़ा थोड़े पूरे जिले में तो मतलब आवाज लगानी पड़ेगी आप सारा ने, जो अगर मैं वीडियो बनाऊं न्यू, अगर आप छोटी छोटी वीडियो या कोई लिंक या मैसेज करके या फोन करके पता कर सको कि भैया सिर्फ जो सर्कल में है हुए फालतू भड़कती नहीं भाई, जिन्हें भी इस मिशन में शामिल होना हो पहले से लिस्ट बना के और आप जमा कर, बेशक राजेश दौरे दे दो, आप आओ किसे दौरे भी दे दो, मतलब कहने का तो राजस्थान में भी है अपने पास साथी, उसमें आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में तो ये अपने गांव के लिए काम करने का तरीका है, तो बाहर तभी आ जाओ, ये नजदीक पड़ा है, ठीक है आड़ा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ जी, मैं अपन ने मिनिमम 50 का बैरियर रखा है, मीटिंग कब होगी और कहाँ होगी ये जानकारी आ जाएगी जब आपकी लिस्ट तैयार होता है ना। व्हाट्सएप कौन चला रहेगा इस पे, चला ले तो एक के फोन में चला हुआ है, एक बिजनेस चला ले, एक दूसरा चलो आ जाओगा। अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर 50 से 100 लोगों की लिस्ट हो और उसमें तो 50 आदमी आ जाए, तो हम 23 जिले हैं हमारे पास, 1150 मानस हो गया, क्यों जी 23 जिला में 1150 मानस हो गया। पूरे हरियाणा में 7000 गांव हैं, एक जना के हिस्से में 7 गांव, 1000 मानसा पे 7 गांव, 7 × 1000 7000, हर गांव में टीम बन गई। उसके बाद हर गांव की टीम ऑनलाइन तैयार करांगे, किसी ने कितने नहीं जाना, समझ के लिए डेली की सेशन वहीं होंगे, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी, न्याय पे भी, राजनीति पे भी, धर्म पे भी, जिसने जिस मुद्दे पर जुड़ना है उस टाइम पे जुड़ जाओ। ठीक है कि गलत है जी? है तो ये क्योंकि सारा मसला समझ का है जी, इसमें संख्या बल नहीं कुछ करेगा। किसान आंदोलन में 13 महीने तक लाखों लोग सड़कों पे गुजार के टेस्टिंग करके आ लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सड़कों पे उतरने से, क्यों जी? इसलिए सड़क पे उतरना नहीं, घर में रह के आप इनकी पावर को छीन सकते हो, तो ये लोग आपके लिए थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो सर ये नई चीज क्या आ रही है, जो बच्चों को पेपर देने जा रहे हैं, तो हिंदू बच्चों का कोई तिलक मिटाना, ये माड़ा निकालना, ये कलावत काटना, ये क्या होता है? सबसे पहले तो वो बच्चे वही आते हैं जो तिलक लगा के जाते हैं, मतलब माला पहन के जाते हैं। हम सब लोग जब
ये बाड़े नहीं पा रहे के फर्क पड़ रहा हमारा। मतलब वो स्टूडेंट है, वो वहाँ मतलब धर्म का प्रचार करने थोड़ी जा रहा है, वो वहाँ बटन तक काट रहे हैं, चैन तक काट रहे हैं वो बच्चों मेरी की। बात सुनो, वो जिस धर्म ने बनाया वो उसका लोगो है ना। और दूसरा एक और चीज है, एक और ये चीज मेरे है, को लगता है जी ये एक ट्राई है हिंदुओं को जितना ज्यादा हो सके ये हिंदू पिंदू रहना, ये हिंदू पिंदू छोड़ दो आप, हिंदू पिंदू नहीं, मानस की बात कर लो। मानस लगा लो। हिंदू मानस ना है, हिंदू है जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, वो मानसाई कैटेगरी में नहीं आते। सिखन छोड़ के मंदिर के कोई इंसान नहीं है। सिख तो हैं इसे जो इंसान है कति प्योर, ठीक है। गुरु गोविंद साहिब के जो से संतान है वह तो आदमी के अलावा मतलब वह तो हर जीव की बात कर रहे हैं। बाकी तो जो हिंदुओं की बात करें, जो मुसलमाना की बात करें, वह तो जी मैंने माफ करो जी अपने दो रखो, मैं सौदा की है कुछ नहीं सोता। मानस ने मानस तो काटना है, काल ने हिंदू कह के काट लेंगे, फिर मुसलमान कह के काट लेंगे, फिर ब्राह्मण कह के काट लेंगे, फिर जाट कह के काट लेंगे, फिर राजपूत कह के काट लेंगे। आप एक शब्द पे टटक गए होगे तो अगला नंबर फिर आपका आना है। असल तो बात यह है, सोशल मीडिया पे चल रही है ना जो सोशल मीडिया तो बकवाद है जी, टोटल टोटल बकवाद है, प्रोपेगेंडा गैंग है सोशल मीडिया। उस पर कुछ भी जेन्युइन नहीं आता, बहुत कम चुन से आदमी बातें न चलान लाग रहे हैं। उन जाके देखो उनके अकाउंट सारा पे तो भगवान की फोटो पाओगी, चाहे मतलब इसकी समलैंगिक संगाड़ा की फोटो पाओगी, ठीक है, राष्ट्रीय समलैंगिक संगाड़ा की क्या, फिर इसमें मतलब सारे कोई भगवा झंडा लाए पाओगा, कोई प्रोफाइल फोटो नहीं, कोई फ्रेंड लिस्ट नहीं पोस्ट पाओगे उनके, हजारों साफ दिखेगी प्रोपेगेंडा गैंग चला रहा है। इसमें पेड मेड है, सारा पेड है सारा गेम। आप आगे विश्वास टक रहे हैं नई चीज देखिए। नहीं ना है जी, अच्छा। 2014 से चल रही है। 2014 में बीजेपी वाला ने ऐसे अकाउंट बनाए जिन्होंने एआई की मदद से ऐसी वीडियो बनाई कि भगवा पैर हुए मानस के गर्दन कटती हुई दिखाई, और लोगों को ये लगा कि हिंदू मारे जा रहे हैं किते, लोग बोले हो गए लग रहे इनके पीछे। ये तो गंदगी गैंग है, वो गैंग है यो सारा सारा पूरा गंदगी का। इनका तो चक्करा में नहीं पड़ना जी। देखो सिंपल सी बात है, महाराज यहाँ जैसे कर देते हैं भी लोग पब्लिक मतलब हिंदू हिंदू करके। कुछ ना है जी, हिंदू वफादार है 100%, कोई वो नहीं तभी है। तो अजी नहीं जी, हिंदू शब्द ही नहीं है, हाँ। भारत की परंपरा में हिंदू शब्द ही नहीं है। और मुसलमान देशभक्त हुए ब्रिगेडियर उसमें सुनो, था, अगर आप हमीद था, देखो उसके जी, बराबर कौन है हमारे में मिलेंगे इसमें तो ताऊ जी मैं बताऊं आपने, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अपने आप को आर्य लिखते हैं, जो अपने आप को हिंदू लिखते हैं, जो मुसलमान लिखते हैं, जो ईसाई हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, वो सब बाहर के आदमी हैं, भारत का नहीं है। भारत का आदमी कभी भी किसी भी भगवान को नहीं मानता, ना वो राम को मानता, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानता है तो शिवलिंग को मानता है, वो शिव जी को भी नहीं मानता, शिवलिंग को मानता है, शिव को। हमारे यहाँ मंदिर नहीं हुआ करते, शिवालय होया करते, शिवालय में भी शिव जी की मूर्ति नहीं हुआ करती, सिर्फ शिवलिंग होया करता। जो किसान मतलब जो खेती के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्या फिर हमारा देवता की तो होया करता खेत में, हमारा जो पूर्वज है, या फिर उड़े भी नहीं है, किसी का कोई नहीं था देवता तो उनका देवता होया करता फिर गांव में खेड़ा, दादा खेड़ा, वहाँ भी नहीं होया करता तो उनके होया करती फिर माता गांव में। और वो माता खेड़ा और जो हमारा पुरखा है वो क्या था, बस 2 ईंट दरी है, सिंबॉलिक, उसे में भगवान है। जो आदमी प्रकृति की पूजा करता है, उस प्रकृति की जो राम से भी पहले थी, राम का जन्म जब होया उससे पहले भी तो प्रकृति थी ना, उससे पहले भी इंसान था। कृष्ण का जन्म होया उससे पहले भी तो प्रकृति थी ना। तो जो राम और कृष्ण तक पहले जो पूजन वाले लोग हैं वह भारतीय हैं, केवल वो भारत के लोग हैं, और बाकी सब के सब प्रोपेगेंडा गैंग हैं, बाकी सब इस भारत को तोड़ने के लिए आए हुए लोग हैं। भाई इतना समझ लो आप, इससे फालतू बाकी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं, ना उससे कुछ निकलना, क्योंकि उसमें लड़ाई बाजेगी, क्योंकि हमारे को समझ नहीं है, समझ के बिना आप बात करांगे और वो हमें लगता है कि हमारे बच्चे हिंदू हैं, आपा हिंदू हैं ही नहीं। गांव का आदमी किसान है ना, कदे भी मतलब आप देखोगे किसान, ज़्यादातर किसान जो जातियां हैं वो गुज्जर था, जाट था, ज़्यादातर किसान यही थे, या फिर सिख था। ये तीनों की तीनों जातियों में आदमी को पूजने की या मूर्ति को पूजने की कोई वो नहीं है, कर्म पूजते हैं ये लोग। अपने हथियार को, अपने हल को पूजेंगे, अपनी बैल को पूजेंगे, अपनी गाय को पूजेंगे,
हैं, शिवलिंग को पूजेंगे, स्वाले में जाऊंगे मैं डेली के डेली, कुछ नहीं मैं बाबा का अगर राम राम कर देंगे, लेकिन भगवान का मनमाना बाबा ने मिलकर आ जाए 3 घंटे बैठा मैं मनमाना मूर्ति का जाऊँ भी को नहीं जित वो भीतर रहा है। तो ये मतलब हम इसमें थोड़ा सा इतना तो अपने को लिबरल होना पड़ेगा। ये जी एक दो चर्चा जिसको गांव में मंदिर है हो रहा है, तो जिसको श्याम जी ने हमारे सदा मान ध्यान लाए है, तो मैं बोला भाई मैं इसने कौन मानता भाई, मुझे क्या बात है। मैं बोले सवेर पहले 80 गाने चला के छोड़ दिए थे, हमारा कुल का देवता ऐसा था, तो मैं कुल का देवता ने कौन मानता भाई। फिर राधा न्यू कृष्ण न्यू सवेर पहले गाने चाल दिए, तो उस पर गणित पर चर्चा हुई है। ये जो प्रोपगेंडा जो डॉक्टर साहब बताने लगे नहीं, ये थोड़ा सा जानबूझ के छेड़ा फिर है। बात तो सुनो, एक बार गए थे हमें रास्ता में सुनने के लिए सूत बैठ गया था ईसाई की, तो जरा ये मुसलमान ने गढ़ बतावा हो रहे तो इस टाइम तो प्रोपेगेंडा चलता था। यार बात तो बोलो बात जो बीच में काटेगा तो ना तो सुनने का मजा आवा ना कहने का मजा आवा। तो ओडे मैं पूछा भाई उन्होंने बोला था मैं मुसलमान मानो, नहीं बोला अपने आप नहीं, बोला हाँ, मैं बोला हिंदू भी मानना है अपने आप में, क्या तारी सारी छोरी एक काम हो रहा मुसलमान यहाँ गढ़ में है, मैं बोला ना हिंदुआ की छोरी है भाई, हिंदुआ गढ़ में भी कौन। अच्छा सब जो करे युद्ध हो जाए सबसे पहले अटैक किस पे होगा, छोरिया पे तो लुगाई अब तो होना अटैक सबसे पहले। मैं आज की मानसिकता तो इंडिया है, बात तो आपकी हकीकत है, तो नहीं बोला इसका निपटारा खूब करो। मैं इसका निपटारा एक ही चीज़ तो हुआ है, पहले आप बताओ निबला जी मार्स में होने का, निबला आप बताओ। मैं बोला इन मंदिर और मस्जिद में चढ़ावा फंडिंग बंद कर दो, ये भगवान भी काम लाग जाएगा, ये भगत भी काम लाग ऐसे मांगने का तो प्रेसिडेंट की जरूरत है हमको। हाँ पैसा इसके लिए बहुत बड़ा आज तो मांगने बहुत बड़ा योगदान है पैसे का। जब तक इन चीजें थोड़ा सा हादसा हटाइए इसमें। वैक्सीन वाला की बताई थी आपने, अब मैं ये सवाल करूं, उतना जनगण नाले पे भी बात लग गई। हाँ उसका तो बता दो जनगण नाले आप थोड़ी चर्चा करते ना जनगणना वाले का तो सिंपल है जी, देखो जनगणना इसलिए नहीं हो रही है कि आपकी गिनती होनी है, जनगणना इसलिए हो रही है कि आगे वो लेके आएंगे 6G। 6G का जो प्रोपेगेंडा है उसमें क्या है, इंसान को एक ही एंगल से सोचने का, कैसे सोचे इस दिशा में काम करना है उनको, और उसके लिए वो 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें न्यूरालिंक है और एक ब्लू बीम है। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी क्या है कि यहाँ 6G का टावर लगा हुआ है मान लो पार्क के बाहर, और आपने एक चीज़ नोटिस करी, शायद आप में से किसी ने अगर देखा हो या ना देखा हो, आजकल एप्पल में, एप्पल कंपनी के ऐसे ईयरफोन आ रहे हैं कि सामने वाला आदमी अगर फ्रेंच में बोल रहा है या अंग्रेजी में बोल रहा है तो उसमें अगर आप बटन दबा दोगे ट्रांसलेशन का तो आपको हिंदी में सुनेगा, सुना रहा, जो लैंग्वेज सेट कर दोगे, यानी कि वो जो स्पीकर हैं वो उस आवाज को ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। पता इन बात का क्या नहीं पता, मतलब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और मैंने वो लगा रखे हैं और मैं क्लिक कर दूं कि जो भी आवाज आएगी वो अंग्रेजी में बोल रहा है, मैंने हिंदी में सुनेगा, है कि नहीं, पार्लियामेंट में सुनी। इसका मतलब यह टेक्नोलॉजी है। तो जो ब्लू बीम टेक्नोलॉजी है वो ये है कि वो 6G से पहले आपके ब्रेन को सिंक्रनाइज करेगा, यहां बैठे बैठे, खास तौर पे जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी सारी उनके। अब उन लोगों को जो उनका इष्ट देव है, जो इन राधा कृष्ण ने मानना है तो इन राधा कृष्ण दिखेगी, ये राम ने मानना है तो इन राम दिखेगा, मैं अगर गुरु नानक को मानता हूं तो मुझे नानक दिखाई देंगे, ये अगर मोहम्मद साहब को मानते तो इनको मोहम्मद साहब दिखाई देंगे, जो जिसने मानना है उसने वो दिखेगा, और वो जो उन्होंने मैसेज भेज रखा है वो सबको उनकी स्थानीय भाषा में सुनाई देगा, और उनको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा प्रकट हो रहा है और हमारे को अब जो है ये हो रहा है। उसके बाद वो ये चेकिंग टेस्टिंग के लिए, तो जैसे आपके मकान का पूछ रहे हैं वो कि आपके मकान की लिपाई पुताई कैसी है, कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है, वो जनगणना में पूछ रहे हैं। असली खेल क्या है, उनको ये मालूम है कि जो डब्बे में रहता है आदमी, डब्बे में का मतलब है, डब्बा का मतलब है 4 दीवारी, नीचे फर्श पक्का और ऊपर छत लेंटर की, वो डब्बा है क्यूबिकल, उस आदमी में ज्यादा चांसेस होंगे कि अकल की कमी पाओगी जो पक्के मकान में रह रहा
अकल, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस उस आदमी का जिंदा पाओगा या तो जो बाहर रवा है, घर से बाहर खेत में रवा है, जो छत के नीचे रंधा ही नहीं, जो या फिर जिसकी छत इस शेप में है, छान होगी या दूसरी होगी, या जिसकी छत ईंटों वाली है, वो कड़ी वाली है, कच्ची है, तो वो चाहते हैं कि किसी का भी मकान कच्चा ना होकर के सीमेंटेड हो जाए ताकि उसकी एनर्जी वहीं स्टोर हो जाए। दूसरा, फिर वो आपके खेत में है, ट्यूबवेल का कनेक्शन का है, ट्यूबवेल का कनेक्शन अगर आपने ट्यूबवेल में कोठड़ा बना रखा है तो ये समझो कि वो अब आपका अगला जो कनेक्ट बिला होगा, मतलब जब वो चालू करेंगे, जब आप पूरी तरह से गुलामी के लिए तैयार हो जाओगे तो बिल आने लगेगा कमर्शियल। क्योंकि किसान क्या कर रहा है कोठड़े में, जैसे ये आशीष है, ये अपने खेत में इसने कोठड़ा बना रखा है, तो ये वहाँ सिर्फ जाके पड़ता नहीं है, इसने वहाँ अपना एक लकड़ी वाला कोल्लू ला रखा है, फिर वहाँ से तेल निकालता है, उसकी पैकिंग वहीं करता है, तो कमर्शियल जगह होगी ना वहाँ। तो फिर किसान वाला बिल क्यों आएगा उसको, खेती वाला क्यों होगा, कमर्शियल वाला होगा फिर उसका। तो वो हर एक आदमी को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से 13 सवाल हैं, 30 सवाल हैं, 33 या 33 जनगणना के, उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हो। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने बीमार हैं, इलाज की ज़रूरत तो ना हो, कर्जे में तो ना हो, बालक ठीक ठाक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उनकी कौन से स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाई किसी चल रही है, बेरोजगारी का क्या हाल है, परिवार टूट रहा है कि नहीं, गांव में कोई नशा तो नहीं बेचता, गांव में कोई अपराधी तो नहीं, इस टाइप के तो सवाल नहीं पूछते। व्यक्ति को वहाँ लगने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो प्लान बनाएंगे, अभी वो क्या है, आपसे जानकारियाँ इकट्ठी करके वो अपने कंप्यूटर में फीड कर देंगे। कंप्यूटर क्या करेगा, एल्गोरिदम बनाएगा, इतने % लोग इतनी आमदन के हैं, इतने % लोगों के पास कच्चा मकान है, इतने % के पास ये, फिर वहाँ बैठ के वर्ल्ड बैंक में पॉलिसी बनेगी कि इतने % लोगों का मतलब है इतने मकान कच्चे हैं तो इतना फंड जारी करना पड़ेगा, इन कच्चे वाला ना पक्का बनाओ पहले तो। फिर इन जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं है इनके पास, मोटरसाइकिल दो इनको, जैसे चुनाव के दौरान दे दो या किसी भी दौरान, मतलब इन दौरान मोटरसाइकिल पहुँचाओ। जिनके पास कार नहीं है तो इनके पास क्यों नहीं पहुँची कार, कार पहुँचाओ। मोबाइल नहीं है तो क्यों नहीं है मोबाइल, मोबाइल पहुँचाओ सबके पास। क्योंकि आदमी को ऐसे कंसोलिडेट रखने के साधन है ये। और किसी को भी ये नहीं पता है कि मोटरसाइकिल की कंपनी, सारी कारों की कंपनियां, सारे मोबाइल कंपनियां, सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान, आपका पंखा, मोटर, गंडासा, बिजली, लेटरिन बाथरूम का सामान, हाथ धोने का, सिर धोने का, शैम्पू का, साबुन का, फेस वॉश का, क्रीम का, सेंट का, ब्रांडेड कपड़ा का, ब्रांडेड जूत्या का, पेस्टिसाइड का, यूरिया का, DAP का, ड्रग्स का, दवाइयों का, पेट्रोल का, डीजल का, सब की कंपनियां एक ही आदमी की हैं। यानी आप कहीं भी पैसा खर्च करो वहीं जा रहा है। शौचालय है कि नहीं, अगर शौचालय नहीं है तो इसका मतलब बीमार नहीं पड़ते घर में, क्योंकि जिसके घर में लैट्रिन नहीं है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जो बैठ के लैट्रिन करते हैं पैरों पे वजन डाल के, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आप जो बेकार होंदे जान लग रहे हैं वो हैं जो आधी सीट पे बैठते हैं। सारी हाइजीन की प्रॉब्लम वहीं से आ रही हैं। जैसे कॉन्डम है और लेडीज़ वाले पैड हैं, ये पैड के अंदर और कॉन्डम के अंदर नैनो पार्टिकल, नैनो प्लास्टिक है। जो आदमी इनका यूज़ कर रहा है समझो बीमार होने के लिए तैयार रहो परमानेंट। कॉटन सबसे बेस्ट वो है, पता ही नहीं है, लेकिन लेडीज़ को इनको ये बताया गया भाई आप वो लोग बाजार से लेके आओ। और जब से ये इस्तेमाल हो, जब से टॉयलेट इस्तेमाल करने लगी लेडीज़ और जब से पैड इस्तेमाल करने लगी, तब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी उनको। गायनी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब से है। जब से हमने ब्रश करना चालू किया तब से हमारे दांत खराब होने चालू हुए। जब से हमने नहाना चालू किया साबुन लगा के, साबुन से, तब से हमारी स्किन प्रॉब्लम चालू हुई है। जब से हमने बाजार का खाना चालू किया तब से पेट खराब होना चालू हुआ है। जब से वैक्सीन लगनी चालू हुई है बच्चों को, तब से बच्चे बीमार होने चालू हुए। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जब तक देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताने लग रहा था
हमारी ये एक किस्सा मेरा बस में हो लिया, शिमला थे हम तब। एक किस्सा हमारा यहीं हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, ट्राई सिटी की मीटिंग थी। एक मदर फादर, ऐसे पूरा 3 जने आए हुए थे जैसे आप आए ना, बेटी थी उनकी 5वीं क्लास में, और वो जिद कर रही है अपनी मम्मी को बार बार, उस माँ तक कह रही। मैं बोला क्या दिक्कत है, बोला जिसको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं खुआ लाओ। यूनिवर्सिटी में बैठे थे, वहाँ स्टॉल पे गए, वहाँ से कुरकुरे का पैकेट ले आई। अब अपनी टीम में से कोई बच्चा कुरकुरे खाने लग रहा है, मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। तो मैंने उसकी माँ को बोला, मैं कहा, वो पहली बार ही आई थी बेचारी, मैंने बोला आपने इसे कुरकुरे क्यों दिलाए? बोली ये जिद कर रही थी। मैंने कहा आप दिला रहे हो तो जिद कर रही है? बोली ना जी मानती नहीं। मैं कहा मैं ट्राई करूं अगर आप कहो तो। बोला जी आप करके देख लो यार, हमने तो सारी ट्राई कर ली। तो मैं कहा इधर आ बेटा, बुला ली मैंने अपनी उस पर कुर्सी पे। मैंने कहा अच्छा कुरकुरे क्यों खाती हो पहले ये बताओ। उसने बोला जी अच्छे लगते हैं। मैंने कहा खाने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बोली हाँ, क्योंकि टेस्ट बड खराब कर दिया। तो मैंने उसको बोला तेरे को मालूम है इसमें क्या क्या है? बोली ना। मैं कहा इस पर लिखा हुआ है, पढ़ना आती है अंग्रेजी? आती है, पढ़। मैं उसने पढ़ा, कुरकुरे के पैकेट पे ना पीछे लिखे होते हैं जो चीज़ एसिड रेगुलेटर है, वो कोड में लिखे होते हैं, आइटम 311 312 ऐसा करके। तो मैंने बोला ये पढ़ क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ था आइटम 311, या जो नंबर था मतलब। मैं कहा एक बार अब फ़ोन पकड़ाया मैंने उसकी मम्मी का, मैं कहा अब इसमें सर्च कर ये आइटम 311 क्या है। उसने सर्च किया, उसमें लिखा आया एसिड रेगुलेटर। अब मैं कहा सर्च कर साइड इफेक्ट ऑफ एसिड रेगुलेटर, उसमें साइड इफेक्ट ऑफ एसिड रेगुलेटर, उसमें लिखा ब्लोटिंग, गैस बनना, आजमा खराब होना। मैं कहा ये दिक्कत है तेरे को? बोली हाँ। चलो मैं कहा डन। अब दूसरा, इस आइटम को चेक कर। उसने करा, याददाश्त कम होना, सिर दर्द होना, है तेरे को दिक्कत? हाँ। फिर तीसरा सर्च किया, ये आइटम का साइड इफेक्ट चेक कर। तो उसमें जो दूसरी और बीमारियां थी लिखी हुई, बोला ये भी है मेरे को। यानी उस लड़की को कब्ज भी थी, उसको और भी दिक्कतें थी, और उसको पता था, और वो दवाई ले रही डॉक्टर से। उसमें लिखा हुआ है कि जो आइटम इस चीज में है, इसमें इससे हो रहा है। अब मैंने फिर उसको और बताया, मैं कहा ये कॉटन सीड ऑयल में बना हुआ है? बोली हाँ। मैं कहा जिसमें कॉटन सीड ऑयल में जो चीज़ बनी है वो इनफर्टाइल बना रही है नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी, ना तुम ना कोई लड़का होगा तो वो। अब उसको ऐसा लगा जैसे तो जा रहे तो पूरा। तो मैंने कहा खा ले बेटा चल। नहीं मैं नहीं खाती। मैं कहा आज नहीं खाती कि कभी नहीं खाती? मैं नहीं कभी भी खाऊंगी। तो मैं कहा चल फिर इसका क्या करूं? मैं कहा मम्मी को दे दे। नहीं मम्मी को क्यों दे दूं? तो पापा ने खुआ दे। नहीं नहीं पापा को नहीं। तो मैं कहा फिर मैं खा लूं? नहीं आप भी नहीं खाओ। मैं कौन खाएगा फिर इसको? ये तो किसी को नहीं खाना चाहिए। मैं कहा फिर अब ये पैसे लगा दिए, इसका क्या करेगी? और वह कंफ्यूजन में आ गई। मैं कहा ये एक पैकेट तो खा ले जो पैसे लग रहे। उसने वो लगे हुए पैसे, खुला हुआ पैकेट खाया नहीं, ना किसी को खाने दिया परिवार में। मैंने कहा अब क्या करेगी फिर इसका? मैं कहा फिर वो डस्टबिन पड़ा या तो उस वहां डालिया। वो गई, पूरा पैकेट खुला हुआ डस्टबिन में डाली आई, अपना काम खत्म। अब जिंदगी में उसे कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुझे ये पैकेट नहीं खाना। हमें समझाने वाला काम परमानेंट एक बार डिटेल में बताना है। और अब गांव को यह बताना है, उस माँ बाप को, कि ये कुरकुरे में ये सामान है। ये एफडीए को भी पता है, एफएसएसआई को भी पता है, फूड डिपार्टमेंट को भी पता है, गृह मंत्रालय को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर, क्योंकि सबको फंडिंग जाती है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पता है, विपक्ष को भी पता है। अगर आपका बच्चा फिर भी जहर खाने लग रहा है, बीमारी खाने लग रहा है, इसका मतलब सारे पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। अगर जनगणना में विपक्ष नहीं बोल रहा है और सच्चाई नहीं बता रहा है, सत्ता की मीठा मीठा विरोध करता है, तो मतलब विपक्ष और पक्ष एक ही है। हमारे लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग हो सकता है, जिन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता हो। हाँ फिर जी हाँ, आप वोट उनको देते हो, उनमें शामिल हो जाए। हाँ कोल्ड ड्रिंक पार्लियामेंट में बंद है। जब एंडोसल्फान मिला ना, तब पता चला कि इसमें तो हड्डियां गलती हैं कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो और माँ बाप मतलब कोई भी दादा पकड़ा दे 10 रुपए जा कैंप ठाला।
अपने हाथों से। उनको मालूम है कि फ्रिज का पानी पीने से बच्चे अंदर से खोखले होते जाने लग रहे हैं। उनको पता है टीवी और मोबाइल देखने से वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश होने लग रहे हैं। उनको मालूम है कि एजुकेशन सिस्टम उनको बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि समय तो देना पड़ेगा। देखो जी सारे साथियों, एक बात समझ लो, अगर ये काम इतना आसान होता तो मैं अपनी जिंदगी के 15 साल इसको नहीं देता। 9 साल हो चुके हैं, 6 साल और मैंने इसको डेडिकेट किए हुए हैं और मुझे मालूम है 6 साल और ये तो करना पड़ेगा। और ये बदलाव मैं नहीं करूंगा, ये बदलाव आप भी नहीं कर सकते। ये बदलाव डायरेक्ट वो आदमी करेगा जो स्टेक होल्डर है, और उस आदमी तक हमको जाना पड़ेगा। यानी हमारा सारा जोर किस पर होना चाहिए कि गांव के हर घर तक बात कैसे पहुंचे। क्यों जी? प्रचार नहीं करना, ज्यादा प्रचार करना, सिर्फ चेहरा दिख गया, लोगों को पता लग गया भाई यो देवेंद्र है या जनता सरकार मोर्चा है आगे। इस चेहरे के पास ताकत नहीं होनी चाहिए। ताकत इतनी खिंडी होनी चाहिए हमारी गामा में जिसका पता ही ना हो सिस्टम ने कि असल पावर इनकी क्या है। हमने भी नहीं पता होना चाहिए, हमारे भी ना इंकार हो जाए। वो अपने आप काम होना चाहिए भीतर ही भीतर। तो इसलिए अपन ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसी मीटिंग करी जाए जिसमें हम मिनिमम 1000 मानसों की ट्रेनिंग हो, और आपकी जिम्मेदारी बनेगी वो 3 दिन देना, सुबह 10 बजे से लेकर तीसरे दिन के शाम तक। हो सकता है जी? हो सकता है जी? आप बताओ जी। अब आप लोगों से पूछूंगा मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं आपसे एक एक आदमी से पूछूंगा, आपने सबको बताना है, कोई भी उठ के इधर उधर नहीं घूमेगा, और अपने विचार बताने हैं। तो आपका जो नंबर आएगा जब आप, तो आप अपनी बात और अपना सवाल बता देना, फिर मैं लास्ट में फिर आपके जितने सवाल होंगे मैं नोट करता रहूँगा और लिखता रहूँगा। ठीक है जी? तो आपने सब ने ये कि आपके सर्कल में कितने मानस होंगे जो आ जाएंगे, और आपका अपनी ज़िंदगी का मकसद और मोर्चे से मतलब जो भी आपका पर्पज़ है वो सारा क्लियर कर दो, जो भी अपने बारे में बताना चाहो हो। और सारे भाई सब ने सुनेंगे, न्यू नहीं है कि भाई मैंने बोल लिया तो ये माधोरा टाइम नहीं है, जाना है, जल्दी है। मेरे तो बोला कल की बात है यार, कल आप कहाँ थे रहे? पेटवाड़ गांव में थे शाम ने, जींद वाली मीटिंग के बाद। तो वो एक भाई था, भाई डॉक्टर साहब सुनते हैं हम आपको, वहाँ बहुत बढ़िया, आओ जी मगर उड़ा आ जाओ ना, चुपाड़ में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। बोला डॉक्टर साहब आपने पता है टाइम ही कहाँ होता है। मैं कहा हाँ भाई हमें वेले, हाँ हमें बेटू फिर पागल है हम। बोला ना डॉक्टर साहब बच्चे पालने हैं। हो मका हम तो सूर पाला, तो ही बच्चे पाले, बस तेरा ही है बच्चे, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो सराडा खोल रहे। तो अपन सारे जब हैं तो सारे की सुन लिया तो मेरे ख्याल से ज़्यादा। किसके बारे में? हाँ अंग्रेजों का ही है।